हेलो दोस्तों, बुक्स एज पर आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी है हाइपर फोकस, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय क्रिस बेली। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सोचिए कि आप एक भीड़ भाड़ भरे रेस्टोरेंट में हैं। आपका किस चीज पर ध्यान जाता है? इस बुक के ऑथर क्रिस बेली एक ही टाइम पर कई अलग अलग चीजों पर कस्टमर्स रेस्टोरेंट करते हैं। वो देखते हैं कि कस्टमर्स रेस्टोरेंट में अंदर आकर सीट पर बैठ रहे हैं। वो वेटर को देखते हैं कि कैसे वो मुस्कुराते हुए ऑर्डर ले रहे हैं। क्रिस ये भी नोटिस करते हैं कि रेस्टोरेंट में धीरे धीरे लोग और शोर दोनों बढ़ता जा रहा है। आप हर टाइम किसी ना किसी चीज पर फोकस करते रहते हैं, लेकिन आपका फोकस अक्सर गलत चीजों पर ही होता है। आप घंटों अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। आप दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं। ऐसा करके आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसी चीजें जो सच में मायने रखती हैं, उन पर फोकस करने से आपको एक मकसद मिलता है। आप तब और भी खुश हो जाते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको संतुष्टि देता है। इस समरी में आप जानेंगे कि हाइपर फोकस आखिर है क्या और ये आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है। आप ऐसे तरीके भी सीखेंगे जिससे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या ऑब्जेक्ट पर अपना अटेंशन बनाए रख सकते हैं। आपका अटेंशन एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे मौका दें तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में रहने से आप किसी चीज पर अपना 100% ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे बेथ अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते टाइम ऑटो पायलट पर रहती है। वो सुबह उठती है, फ्रेश होकर तैयार होती है, ब्रेकफास्ट करती है और अपने जॉब के लिए निकल जाती है। बेथ ये सभी काम करते टाइम दूसरी चीजों के बारे सोचती रहती है। जिन चीजों को आप बार बार करते हैं, उन्हें करते टाइम आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। आप उन एक्शंस के करने के तरीके को जानते हैं क्योंकि उन्हें करते करते आपको उनकी आदत हो जाती है। ये कपड़े पहनने या ब्रेकफास्ट बनाने जैसे आसान कामों के लिए बहुत आराम से किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऑटो पायलट मोड में रहना ठीक नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऑटो पायलट मोड में रहने का मतलब है रोज एक जैसी लाइफ जीना। आप काम पर जाते हैं, अपने फोन से चिपके रहते हैं और फिर घर लौटकर सो जाते हैं। आपका पूरा हफ्ता ऐसे ही जाता है। क्या लाइफ ऐसे जीने के लिए है? क्या आप आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते होंगे। इसलिए आपको अपना अटेंशन वापस लाने की जरूरत है। आपको अपना ऑटो पायलट मोड बंद करने की जरूरत है। इसकी शुरुआत आप ये जानकर कर सकते हैं कि आपके रोज के काम किस तरह के हैं। आपको उन चीजों को चुनने की जरूरत है जिन्हें अटेंशन देने की जरूरत है, और फिर आपको उस अटेंशन को बनाए रखना है। अपने टास्क को अलग अलग कैटेगरी में बांटने से आपको मदद मिलेगी। ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि आपको किस टास्क पर फोकस करना चाहिए। पहला फैक्टर यह है कि टास्क प्रोडक्टिव है या नहीं, यानी कुछ ऐसा जिसे करने से बहुत कुछ हासिल होता है। ऑफिस में अपनी रिपोर्ट बनाना इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा फैक्टर है टास्क अट्रैक्टिव है या नहीं, यानी जब आप उसे करते हैं तो आपको मजा आता है, बिल्कुल उतना ही जितना आपको 1 घंटे तक बिल्ली के बच्चों और पप्पीज के वीडियोस देखने में आता है। इन सब बातों का निचोड़ यही है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिससे आप एक टास्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टास्क प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव हो सकता है, वो अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है। कई टास्क अनप्रोडक्टिव होते हुए भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। कुछ टास्क प्रोडक्टिव होते हुए भी अनअट्रैक्टिव हो सकते हैं। एक टास्क तब जरूरी हो जाता है जब वो प्रोडक्टिव तो होता है लेकिन अनअट्रैक्टिव भी होता है। आपकी कंपनी के एनुअल बजट के लिए मीटिंग करना एक जरूरी टास्क का एग्जाम्पल है। पूरे दिन सिर्फ नंबर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये टास्क ऐसा है जो करना जरूरी है। एक टास्क अननेसेसरी तब होता है जब वो अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव दोनों होता है। जैसे आप अपनी फाइल्स को एक अलग ऑर्डर में रीअरेंज करना चाहते हैं। उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करने के बजाय आप उन्हें नए से पुराने के ऑर्डर में लगा देते हैं। शुरू में ये आपको प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत है। अभी अपनी फाइल्स को रीअरेंज करना बहुत जरूरी काम नहीं है। आप सिर्फ खुद को उल्लू बनाकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप बिजी हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप नहीं हैं। अननेसेसरी यानी फिजल के टास्क को पहचानने का एक और तरीका यह जानना है कि उस टास्क को करने से आपको क्या हासिल होगा। एक टास्क डिस्ट्रैक्टिंग तब होता है जब आप कुछ अनप्रोडक्टिव करते हैं, लेकिन वो फिर भी अट्रैक्टिव होता है। यही वो कैटेगरी है जिस पर आप दिन का ज्यादातर समय बिताते हैं।
डिस्ट्रैक्टिंग टास्क वो है जिसमें आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं। यही वो काम है जब आप सोशल मीडिया ऐप्स पर घंटों आपको करते रहते हैं। अब आइए उस टास्क के बारे में बात करते हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसे कहते हैं पर्पसफुल टास्क या काम के टास्क। ये वो टास्क है जो प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं। ऐसे टास्क आपको खुश तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको संतुष्टि का एहसास भी देते हैं। पर्पसफुल टास्क एक इंसान पर डिपेंड करता है। गेल एक एक्ट्रेस हैं। उनके लिए अपनी लाइंस को रिहर्स करना और कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म करना एक पर्पसफुल टास्क है। बेन एक बैंक में मैनेजर हैं। उनके लिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। उनके लिए एक पर्पसफुल टास्क है सही इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढना। आपके लिए पर्पसफुल टास्क का डेफिनेशन क्या है? उसे पहचानिए और लिख लीजिए। धीरे धीरे अपने पूरे दिन को पहले बताई गई 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। अपने टास्क को कैटेगराइज करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपकी एनर्जी और आपका टाइम कहां लग रहा है। ऐसा करने से आखिर में आप ज्यादातर टाइम पर्पसफुल टास्क करने में बिता पाएंगे। द पावर ऑफ हाइपर फोकस। क्या आपको याद है जब एक प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन दी गई थी? उसे सबमिट करने से पहले आपके पास काफी टाइम था, तो आपने क्या किया था? आप शायद ही डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, और अगर हुए भी होंगे तो आपने तुरंत अपने अटेंशन को वापस काम पर लगा दिया होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट या पेपर के अलावा और कुछ भी नहीं किया होगा। उस समय आप इतने फोकस्ड थे कि आपने टाइम पर भी ध्यान नहीं दिया होगा। आपने शाम को 6 बजे काम शुरू किया और देखते ही देखते 10 बज गए होंगे। उस समय आपने जो एक्सपीरियंस किया था वो प्रोडक्टिव मोड है, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। सीधे शब्दों में ये तब होता है जब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगा देते हैं। उसे करते हुए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर होते भी हैं तो तुरंत वापस फोकस कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि उस टाइम आप जो भी कर रहे होते हैं उससे खुश रहते हैं। पॉली को ऐसा पर्पसफुल काम पेंटिंग करने में मिलता है। वो अपना पेट भरने के लिए पेंटिंग करती हैं, लेकिन वो इस आर्ट के लिए पैशनेट भी है। पॉली जब भी पेंटिंग करती हैं हाइपर फोकस्ड रहती हैं। वो दोपहर में पेंटिंग शुरू करती हैं और रात तक अपने काम में ही लगी रहती हैं। पॉली टाइम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उनका पूरा अटेंशन अपनी पेंटिंग पर होता है। जब कैनवस पर पेंट का स्ट्रोक देता है तो पॉली को एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। उन्हें इससे स्ट्रेस या थकान बिल्कुल महसूस नहीं होता। हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 स्टेज होते हैं। पहला, आपको ऐसा टास्क चुनना है जो इतना तो मीनिंगफुल हो कि आपका ध्यान उस पर जाए। अपने हाइपर फोकस मोड को शुरू करने के साथ साथ आपको अपने इरादे को सेट करना भी जरूरी है। ऐसा सोचिए कि आप अपने ब्रेन को एक सीरियस काम के लिए मेंटली तैयार कर रहे हैं। जैसे इसे आप तब कर सकते हैं जब आप पूरी रात चलने वाले स्टडी सेशन को शुरू करने वाले हों। दूसरा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, आप जो काम कर रहे हैं, हाइपर फोकस मोड इस पर आपको अटेंटिव बनाता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो आप आसानी से वापस फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन से डील करना हमेशा आसान होगा। पहले से डिस्ट्रैक्शन से डील करना आसान होता है। अपने फोन के नोटिफिकेशंस को अगले कुछ घंटों के लिए बंद कर दीजिए। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आप बिजी हैं। यह डिस्ट्रैक्ट होने की आपकी टेम्पटेशन यानी इच्छा को कम कर देगा। तीसरा, अपने काम पर कुछ फिक्स्ड घंटों के लिए फोकस कीजिए। आपका ब्रेन पूरे दिन हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। उस लेवल का कंसंट्रेशन आपके माइंड को थका देगा। इसलिए डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कितने घंटे पॉसिबल हैं। चौथा, अपने काम पर फिर से फोकस करना सीखें। हाइपर फोकस मोड को बनाए रखने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि दिन के 47% टाइम आपका माइंड इधर उधर भटकता रहता है? इसका मतलब कि अगर आप 18 घंटे से जागे हुए हैं तो आप सिर्फ 8 घंटे ही फोकस्ड रहते हैं। इसलिए अगर आपका माइंड इधर उधर जाता है तो परेशान ना हो। इमेजिन कीजिए कि आप हाइपर फोकस मोड में हैं और आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल को पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे ऐप्स भी चेक करते हैं। उसके बाद पता है क्या होगा? आप क्यूट जानवरों की वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब आपका ध्यान अपने असली काम से हटकर किसी और काम पर जाए तो उस बारे में अवेयर रहें। अगर आपको हाइपर फोकस मोड में आने में मुश्किल हो रही है तो चिंता मत कीजिए। एक और टेक्निक है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, जो है ये जानना कि मजबूत इरादे कैसे बनाएं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपने इरादे को स्पेसिफिक बनाना होगा।
ऐसा करने से आपके इरादे को सक्सेसफुली पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। टेरेंस का एक नया अपार्टमेंट लेने का इरादा था। ये एक अच्छा इरादा है, लेकिन मजबूत नहीं है। अगर टेरेंस को रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी है, तो उन्हें स्पेसिफिक रहना होगा। उन्हें अपार्टमेंट्स देखने के लिए टाइम और जगह के बारे में सोचना होगा। मजबूत इरादे का एक एग्जाम्पल होगा कि टेरेंस अपार्टमेंट्स को ऑनलाइन देखें और हफ्ते में कम से कम 3 लैंडलॉर्ड को ईमेल भी करें। दूसरी तरफ जेन का जिम जाने का इरादा है। अगर जेन सक्सेसफुल होना चाहती हैं, तो उन्हें अपने इरादे को रीफ्रेम करना होगा। एक मजबूत इरादा यह होगा कि जेन अपने ऑफिस के पास वाले जिम में रोज शाम को 5 बजे जाएं। मान लीजिए कि घर आने के बाद भी काम करते रहने की आपकी बुरी आदत है। इस बात पर एक मजबूत इरादा बनाइए। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए। अपने लैपटॉप को कैबिनेट में रख दीजिए और अपने ऑफिस के ईमेल और टेक्स्ट का जवाब मत दीजिए। मजबूत इरादे बिल्कुल आपकी आदत की तरह ताकतवर होते हैं। आप अपनी आदतें ऑटो पायलट मोड में बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं। आप पक्के इरादे सेट करके इन्हें टाइम के साथ आसानी से कर सकते हैं। जल्द ही ये आपके लिए बिल्कुल सांस लेने जितना नेचुरल हो जाएगा। मेकिंग हाइपर फोकस अ हैबिट। जोनाथन की नींद पूरी नहीं होती थी। वो पिछले 2 हफ्तों से अपने ऑफिस के एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। वो इतने स्ट्रेस्ड थे कि उनकी भूख भी मर चुकी थी। इस वजह से जोनाथन थक कर चूर हो गए थे और फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। मैरी जोनाथन के साथ ऑफिस में काम करती है। वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। उनका कैबिन फैला रहता है और वो अपनी मीटिंग्स हमेशा भूल जाती हैं। उनके काम करने के माहौल की वजह से उन्हें कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। कैंटी जोनाथन और मैरी के बॉस हैं। वैसे तो वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन कैंट का ध्यान कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। उनका माइंड लगातार दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है, जैसे रिपेयर शॉप में उनकी कार के बारे में। इसलिए वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते थे। अब आप बताइए कि इन सभी में से किसे हाइपर फोकस मोड में जाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी? तो जवाब है सभी को स्ट्रेस्ड महसूस करना, अस्त व्यस्त भरे माहौल में काम करना और बहुत सी चिंताएं होने से फोकस करने में मुश्किल होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी हाइपर फोकस मोड में जाना मुमकिन है। आप इसे कैसे करेंगे? शुरुआत में आपको मुश्किल टास्क पर काम करना चाहिए। मुश्किल टास्क पर काम करने से आपका माइंड सोचने लगता है, या कहें तो एक्टिव हो जाता है, और यह आपको फोकस करने में मदद करता है। यह आपको बिजी रखता है। जैसे मेरी डिसऑर्गेनाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि वो बोरिंग और रिपेटिटिव काम करती हैं, इसलिए उनका माइंड इधर उधर जाने लगता है। उनकी मीटिंग्स और जिम्मेदारियों उनके माइंड को बिजी नहीं रखते हैं। लेकिन सिर्फ मुश्किल टास्क को ढूंढने से हमेशा काम नहीं चलेगा। जोनाथन का प्रेजेंटेशन मुश्किल है, लेकिन यह उन्हें फोकस करने में मदद नहीं करता। तो अब जोनाथन क्या कर सकते हैं? वो हाइपर फोकस को एक हैबिट बना सकते। हाइपर फोकस को हैबिट बनाने का एक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द शायद आपको स्पिरिचुअल लगे। इसे सुनकर आपको शायद आपके मन में किसी पहाड़ी के मंदिर में ध्यान करते हुए साधु की इमेज बन रही होगी। लेकिन मेडिटेशन फोकस इंप्रूव करने का एक कमाल का जरिया है, जिसे आप रोज कर सकते हैं। यह बिल्कुल हाइपर फोकस मोड में रहने जैसा है, क्योंकि आप एक चीज पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन में अक्सर सांस पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। आप मेडिटेशन करने के साथ साथ अपनी सांस पर खास ध्यान देते हैं। आप अंदर और बाहर छोड़ी हुई हर सांस पर फोकस करते हैं। आप हर उस जगह पर फोकस करते हैं जहां आप अपनी सांस को महसूस करते हैं। क्या यह आपके पेट में जा रही है या कंधे में? बेशक मेडिटेशन सुनने में तो बड्डा बोरिंग साउंड करता है और आपका माइंड इधर उधर जाने लगता है, लेकिन यही तो बात है। आपको कुछ टाइम के लिए अपने अटेंशन को बनाए रखने की जरूरत होती है। मेडिटेशन आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है। जैसे ही आप ये नोटिस करें कि आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, तो अपनी सांस पर दोबारा फोकस कीजिए। अपनी सांस पर फोकस करना सही है, क्योंकि ये एक आसान काम है। टाइम के साथ आप प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन जैसे चैलेंजिंग टास्क की तरफ अपनी अटेंशन ले जा सकते हैं। मेडिटेशन बड़े एग्जीक्यूटिव कामकाज में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे, आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं। दूसरे लोगों के शोर से आप अपने एग्जाम के नोट्स को समझने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने आसपास के लोगों की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। तो कैसा लगा समरी, कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको जिस बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। नमस्ते।